हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आइए शुरू करते हैं दो से विभाज्य होने वाली संख्याओं को। तो जिस संख्या के अंत का अर्थात इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या दो से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों 10, 24, 336, 4058, 3,08,546। इसमें दोस्तों यहाँ अंत का अर्थात इकाई का अंक 0 है, यहाँ 4 है, 6 है, 8 है, 6 है। तो ये संख्याएँ दोस्तों जो है दो से विभाज्य होंगी। चलिए इसी क्रम में देखा जाए 3 से विभाजित होने वाली संख्याएँ। यह दोस्तों बहुत आसान है। तो जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों यहाँ 5421, इसमें अंकों का योगफल 5 धन 4 धन 2 धन 1 बराबर 12। दोस्तों यहाँ पे अंकों का योगफल 12 जो है 3 से विभाज्य है, इसलिए दी हुई संख्या 5421 भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे अंकों का योगफल 12 है तो यह भी विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ 34,272 में अंकों का योगफल 3 धन 4 धन 2 धन 7 धन 2 बराबर 18 हो रहा है। तो दोस्तों 18 3 से विभाजित हो जाने वाली संख्या है, इसलिए दी हुई यह संख्या भी 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं। वे सभी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी जिनका अंतिम दो अंक अर्थात इकाई व दहाई का अंक 4 से विभाजित हो या दोनों अंक शून्य हो, अर्थात अंत के दो अंक 4 से विभाजित हो या अंत में दो शून्य हो दोस्तों, तो ऐसी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाती हैं। तो इसमें देखा जाए यह एक संख्या है 2724, तो इसमें अंतिम के दो अंक हैं 24, तो ये 4 से विभाजित हो जा रही है, इसलिए पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से इसमें दोस्तों 36 है अंत का दो अंक, यह भी 4 से विभाजित है, इसलिए ये 1936 भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे 600 है तो अंत में दो शून्य है दोस्तों, तो इसलिए यह भी 4 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। तो जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। दोस्तों इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल है 775 में इकाई का अंक 5 है, यहाँ पे 0 है, तो ये सभी संख्याएं जो हैं 5 से विभाजित हो जाएंगी। दोस्तों चलिए 6 से विभाज्यता का नियम देखा जाए। वे सभी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से एक साथ विभाजित हो जाती हैं 6 से भी विभाजित हो जाती हैं। दोस्तों अर्थात 6 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जो जिसे 2 भी विभाजित करे और 3 भी। तो यहाँ 96 को दोस्तों यहाँ लास्ट में 6 है तो यह 2 से विभाज्य है, और चूँकि 9 और 6 बराबर 15 होता है जो कि 3 से विभाजित है, इसलिए 96 जो है 6 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार 252, 2040 ये भी संख्याएं जो हैं 6 से विभाजित हो जाएंगी। चलिए देखते हैं 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो दी गई संख्या के अंतिम अंक का दोगुना, दी हुई संख्या के अंतिम अंक का दोगुना करके शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। दोस्तों चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे 343 है तो कह रहा है कि दी हुई संख्या के अंतिम अंक का दोगुना, तो हमने 3 का दोगुना कर लिया तो 6, शेष बची हुई संख्या, तो शेष बची हुई संख्या 34 है, तो उसमें से घटाने पे अंतिम अंक का दोगुना जो आ रहा है उसे शेष संख्या अर्थात 34 से घटाने पे जो संख्या प्राप्त होगी अगर वो 7 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 7 से विभाजित है। दोस्तों तो यहाँ पे 28 7 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा बड़ा संख्या लेके। यहाँ पे 2401 है तो अंतिम अंक का दोगुना अर्थात 1 का दोगुना 2 शेष संख्या से घटाने पर, तो 240 में से 2 को घटाया 238 आया। दोस्तों तो अभी इसको चेक करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है चूँकि बड़ी है संख्या, तो इसे और छोटा करते हैं। तो अंतिम संख्या अंक का दोगुना अर्थात 8 का दोगुना 16 शेष संख्या के, तो शेष संख्या है 23, उसमें से दोगुना को घटाने पे तो घटाया दोस्तों तो 7 आया। अब यह जो 7 है 7 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाएगी। इसके साथ साथ वे सभी संख्याएं भी 7 से विभाजित होंगी
जो 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो, अर्थात एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो तो इस प्रकार की संख्या भी दोस्तों 7 से विभाजित हो जाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5 की पुनरावृत्ति 6 बार है, यहाँ 19 की पुनरावृत्ति दोस्तों 6 बार है। 1 2 3 4 5 6, तो यह जो है 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी दोस्तों। अब चलिए देखते हैं 8 से विभाज्यता के नियम। तो वे सभी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी जिनके अंत में 3 शून्य हो या अंत के 3 अंक 8 से विभाजित होते हों। जैसे दोस्तों इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पे अंत में 3 शून्य है तो यह निश्चित रूप से 8 से विभाजित होगी। यहाँ पे 3 शून्य है तो निश्चित रूप से 8 से विभाजित होगी। यहाँ पे दोस्तों अंत के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो संख्या कितनी भी बड़ी हो वह दोस्तों 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। तो वे सभी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो। दोस्तों बिल्कुल 3 से विभाज्यता का नियम इस पर लागू होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 468 में अंकों का योगफल है 4 धन 6 धन 8 बराबर 18। 18 दोस्तों 9 से विभाजित होता है, इसलिए यह भी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसी क्रम में एक और एग्जाम्पल लेते हैं 8883। इसमें दोस्तों अंकों का योगफल 8 धन 8 धन 8 धन 3 ये होता है दोस्तों आपका 27, जो कि 9 से विभाजित हो जाता है, इसलिए यह भी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। चलिए 10 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो वह 10 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एग्जाम्पल में यहाँ 0 है 0 है 0 है, तो ये सभी संख्याएं 10 से विभाज्य हो जाएंगी। 11 से विभाज्यता का नियम दोस्तों थोड़ा सा सावधानी से देखने की ज़रूरत है। तो चलिए इसमें कंडीशन है। तो पहला कंडीशन हम बता रहे हैं, वे सभी संख्याएं 11 से विभाजित होंगी जिनके एक ही अंक की पुनरावृत्ति सम बार हो। सम बार अर्थात दोस्तों एक ही अंक जो है या तो 2 बार आया हो, 4 बार आया हो, 6 बार आया हो, 8 बार आया हो, तो इस प्रकार की जो संख्या होगी दोस्तों वह 11 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल में दोस्तों यहाँ पे 33 है, 3 की पुनरावृत्ति 2 बार है अर्थात सम बार है, तो यह जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे 7 की पुनरावृत्ति दोस्तों सम बार है और जैसे 4 बार है, तो यह भी दोस्तों जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए दूसरा तरीका और देखते हैं। यहाँ पे ऐसी संख्या जिसके सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या अंतर 11 का गुणज हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात सम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल का अंतर 0 हो या तो 11 का गुणज हो दोस्तों, तो 11 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे है दोस्तों एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ एक संख्या है 9,32,789। इसमें सम संख्या इतने के विषम स्थानों का योग, तो विषम स्थान है दोस्तों ये 9 7 3 9 7 3, तो इन विषम स्थानों का योगफल हो गया दोस्तों 19। और यहाँ पे सम स्थानों का योगफल देखा जाए तो 8 + 2 + 9, तो 8 + 2 + 9 बराबर 19। तो इन सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों को योगफल का अंतर दोस्तों निकालेंगे तो 19 - 19 बराबर 0। अगर अंतर 0 आता है तो निश्चित रूप से यह 11 से विभाज्य हो जाएगी दोस्तों। अगर अंतर 0 ना आकर कोई और संख्या आती है जो कि 11 से विभाजित हो जाती है तो दोस्तों संख्या कितनी भी बड़ी हो वह 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे 1551 है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये रहा आपका विषम, तो हो गया आपका 1 धन 5 बराबर 6, और ये सम स्थानों का योगफल लेंगे तो 5 धन 1, ये हो जाएगा आपका 5 धन 1 बराबर 6, और दोनों का हम अंतर निकालेंगे तो 6 - 6 बराबर 0, अर्थात दोस्तों यह भी 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम देखते हैं 12 से विभाज्यता का नियम। तो ऐसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाए वह 12 से भी विभाजित हो जाएगी।
दोस्तों ऐसी संख्या जो 3 से भी विभाजित हो जाए और 4 से भी, तो 12 से निश्चित रूप से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में हम 24 लेते हैं, तो यह दोस्तों 3 से भी विभाजित है और 4 से भी, तो इसलिए यह 12 से भी विभाजित हो जाएगी। दोस्तों 144 है, यह 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह 12 से भी विभाजित हो जाएगा। दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों 13 से विभाजितता का नियम। बहुत आसान है दोस्तों, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 13 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। 481 में अंतिम अंक का 4 गुना, 481 में अंतिम अंक 1 है, इसका 4 गुना हम करते हैं तो 4, शेष संख्या अर्थात 48 में जोड़ने पर जो योगफल आता है, अगर यह दोस्तों 13 से विभाजित है तो दी हुई संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। तो 52 निश्चित रूप से दोस्तों जो है 13 से विभाजित है, इसलिए 481 भी 13 से विभाजित हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों 312 है, इसको आप करके देखिएगा, यह भी दोस्तों जो है 39 आता है जो 13 से विभाजित है, इसलिए 312 भी 13 से विभाजित हो जाएगा। दोस्तों 14 से विभाज्यता का नियम दोस्तों देखा जाए, ऐसी संख्या जो 2 और 7 दोनों से एक साथ विभाजित होती हैं वो 14 से भी विभाज्य हो जाती हैं। दोस्तों जैसे 42 है दोस्तों, यह 2 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है, तो यह 14 से भी विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से है दोस्तों यह 98, यह 2 से भी विभाजित है और 7 से भी, इसलिए यह दोस्तों 14 से भी विभाजित हो जाएगा। 182 है, यह भी 2 और 7 दोनों से विभाजित है, इसलिए यह 14 से भी विभाजित हो जाएगा। दोस्तों चलिए बहुत आसान है। अब हम देखते हैं 15 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। तो ऐसी संख्या जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होती हों वह 15 से भी विभाजित हो जाएंगी। बहुत आसान है दोस्तों। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 45, दोस्तों यह जो है 3 से भी विभाजित है और 5 से भी, इसलिए यह दोस्तों यह 15 से भी विभाजित हो जाएगा। 120 दोस्तों यह भी 3 और 5 दोनों से विभाजित है, इसलिए यह 15 से भी विभाजित हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।